Isle of Innisfree. This well known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. And I shall have some peace there, for peace comes drooping slow, drooping from the vales of the morning to where the cricket sings. There midnight is all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's grey. I hear it in the deep heart's core. William Butler Yeats. So, this is a beautiful poem written by William Butler Yeats. So, what happens? The poet W.B. Yeats is living there in London. He is living there in London. And he is missing his hometown, Innisfree, while living there. He had settled there in London, living in Innisfree, the countryside. And now he is fed up with the humdrum of city life, with the sophistication of city life. So he aspired to be there in Innisfree again. He wants to live there again in Innisfree. He wants to go to Innisfree and have some peace there. It means the life there in London is not up to the mark. It is not satisfying. It is not fulfilling. It is full of worries. It is full of cares. It is full of tension. It is full of suffering. जो सिटी लाइफ है वो हमेशा जो है आपको परेशान करती है. बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे भय, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे परेशानियां जो है जीवन में होती हैं ना. खासकर कई लोगों के साथ ऐसा होता है, अपना घर त्याग देते हैं. घर त्याग करके वो जो है आपका फॉर द सेक ऑफ लाइवलीहुड, फॉर अर्निंग देयर ब्रेड एंड बटर, they have to leave their hometown and they have to settle there in metropolises. महानगरों में जाके सेटल होना पड़ता है. और जब वहाँ पर रहते हैं तो सिटी लाइफ हैज़ इट्स टेक्निकलिटीज़, हैज़ इट्स ओन फ्लॉज. जो शहर का जीवन है उसकी अपने जो है आपके फ्लॉज हैं, उसकी अपनी जो है आपकी के ड्रॉबैक्स हैं. ठीक है, वहाँ पे जो लाइफ है दैट इज़ सो टिपिकल, थोड़ा सा अलग टाइप की लाइफ है. और जब हम बाहर रहते हैं तो हमें ये लगता है कि भैया जो लाइफ जो हमारे गांव वाली लाइफ थी, जो पास्टोरल लाइफ थी हमारी, जो आइडियलिक जो एटमॉस्फियर में जो हम रहते थे, वो जो है इससे बहुत अच्छा था. क्योंकि वहाँ पे हमें मानसिक सुकून था, क्योंकि वहाँ पर हमें चिंताएं नहीं थी और प्रकृति के हम करीब थे. शहर में क्या होता है, चारों तरफ पॉल्यूशन है. ठीक है, शहर में क्या होता है, चारों तरफ जो है आपका चिंता का माहौल है, अनसर्टेनिटीज़ हैं जीवन की. ठीक है, लाइफ इज़ नॉट सर्टेन देयर, इट इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ ऑल अराउंड. ठीक है, एंड वी हैव सो मैनी फियर्स देयर, बट इट इज़ नॉट सो द केस इन villages.
देयर इज़ क्वाइट पीसफुल एटमॉस्फियर देयर इन विलेज। गांव में बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल होता है, ठीक है। सीरीन क्वाइट एंड सीरीन एटमॉस्फियर वी कैन एक्सपीरियंस देयर इन टाउन्स और इन विलेजेस और स्मॉल प्लेसेस, ठीक है। एंड वी कैन एन्जॉय द कंपनी ऑफ नेचर देयर ऑल्सो, ठीक है। शहरों में तो कहीं पर आपको जो है आपका साफ स्वच्छ हवा भी नहीं मिलती है, साफ क्लियर स्काई भी आप नहीं देख पाते, ठीक है। तो ऐसा ही इसके साथ भी हुआ विलियम बटलर ईट्स के साथ में, ठीक है। ये अपने चाइल्डहुड का जो समय था उसको तो मिस कर ही रहा था, और चाइल्डहुड जो उसने बिताया था मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंड देयर इन इनिस्फ्री, हिज होम टाउन। सो ही इज क्वाइट अटैच्ड टू दैट प्लेस, ठीक है। एंड दैट प्लेस इज ऑलवेज इन हिज हार्ट, although he is living there in city, but in his heart's core there is a longing, there is a desire to be there in Innisfree again and to enjoy the natural beauty and calmness of that place, Innisfree। तो जा कर के फिर वहाँ पर जाए और वहाँ पर आपका जो है वहाँ की शांति को जो है वो एब्जॉर्ब करे, उसको ये लग रहा था। और वहाँ पर उसको एक प्रकार का कंसोल मिलता, वहाँ पे जाकर के उसको एक प्रकार का जो है मरहम मिलता, ठीक है। दैट प्लेस हैज़ अ हीलिंग पावर, हीलिंग इम्पैक्ट। ही वांट्स टू गेट सम सोलेस देयर इन इनिस्फ्री, ठीक है। ही वांट्स टू गेट सम मेंटल पीस देयर इन इनिस्फ्री। तो वहाँ जाकर के वो जो है आपका मानसिक शांति चाहता है, ठीक है। और शहर से वो परेशान है, शहर का जो नॉइज़ है, जो वहाँ का जो है हमड्रम ऑफ सिटी लाइफ है, हसल एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ है, ठीक है, उससे वो परेशान है। किससे परेशान है? शहर से, ठीक है। और शहर की जो बिजीनेस है, ठीक है, वहाँ पे आदमी को अपने आप मतलब अपने बारे में सोचने का समय नहीं है, ठीक है। अ मैन हैज़ नो टाइम टू थिंक अबाउट हिमसेल्फ और टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट हिमसेल्फ। आत्म अवलोकन करने का समय नहीं है। सो he is so busy there and he wants to be there in Innisfree and have a good time with nature there in Innisfree, in the lap of nature. He wants to enjoy freedom there. He wants to enjoy freedom there. He wants to enjoy peace, calmness and serenity of village life there in Innisfree. So that's the poem, यही पोयम है, ठीक है। और वो ये चाहता है कि भैया ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके शहर का ये जो भी है, जो मटेरियल लाइफ है, शहर की जो लाइफ है वो भौतिकतावादी लाइफ है। कैसी लाइफ है? इट इज़ फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज, मटेरियलिज्म, ठीक है। भौतिकतावाद से भरी हुई जो जीवन शैली है, जो लाइफ स्टाइल हेयर इन सिटी इज फुल ऑफ मटेरियलिज्म। So he wants to leave all these materialism aside, and he wants to be there in village or the hometown or the childhood place in Innisfree. He wants to relive those memories of childhood again there in Innisfree. तो बचपन की वो सारी अनुभवों को, जो भी यादें हैं, उनको दोबारा से वो जीना चाहता है। कहाँ जा कर के? बाई विजिटिंग इनिस्फ्री। तो इनिस्फ्री जो है उसका एक ड्रीम लैंड है, उसका यूटोपिया। यूटोपिया क्या है उसका? ठीक है, वो समय उसने गुजारा है बचपन में, वो फिर से वहीं जाना चाहता है। जो आपका वर्ल्डली केयर्स है, सांसारिक जो चिंताएं हैं, ठीक है, उन सब से मुक्त होकर के वो फिर से जो है आपका इनिस्फ्री में जा कर के जो है मानसिक शांति, मेंटल पीस को सर्च करना चाहता है। कहाँ जा कर के? इनिस्फ्री में, ठीक है। लंदन, क्योंकि लंदन जो है जैसे आज के हमारे शहर हैं, ऐसा ही लंदन जो है शहर बन चुका था। हम सब जानते हैं, वी ऑल नो दैट व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो औद्योगिकरण हुआ था, ठीक है, उसके कारण लंदन में क्या हो गया था? सिटी लाइफ जो है दैट was developed there during 19th century or 18th century, ठीक है। So
द बैकग्राउंड इज दिस. तो द स्टोरी ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द पोम इज दिस. तो इस पोम का जो आपका बैकग्राउंड है वो कुछ इस प्रकार का है. ठीक है. सो लेट्स एक्सप्लेन द पोएम. ठीक है. पोएम को जो है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं. आई विल अराइज, सो नाउ आई विल गेट अप. अराइज यू नो, गेट अप. आई विल गेट अप, नो अभी उठूंगा, जगूंगा. ठीक है. फ्रॉम स्लीप एंड गो नाउ. एंड नाउ आई हैव मेड अप माई माइंड. गो नाउ, आई विल गो नाउ. इट मीन्स I have made up my mind. I have decided it that I will go to Innisfree now. Now living this life of materialism, living this life full of tension of city, I will go back to my hometown, Innisfree. ठीक है. I will revisit the land of my childhood, that is Innisfree again. ठीक है. I will go back to my hometown. ठीक है. Native place, my native place is Innisfree. ठीक है. And I will go there right now because I am fed up with this life, this city life here in London. ठीक है. This life is not a life of fulfillment and peace. ठीक है. यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, कह रहा है. ठीक है. सिवाय मानसिक अवसाद के. ठीक है. एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर. इट मीन्स आई विल सेटल देयर परमानेंटली. परमानेंटली आई विल सेटल देयर. आई विल मेक अ हाउस देयर. केबिन, स्मॉल केबिन, अ स्मॉल हाउस आई विल मेक देयर. ठीक है. फॉर माई सेल्फ टू लिव इन. तो वहां रहने के लिए मैं एक छोटा सा घर बनाऊंगा. ऑफ क्ले एंड वॉटल्स मेड. And it will be made of clay and wattles. Traditional house I will make using traditional ingredients. परंपरागत जो आपके भवन निर्माण के जो तत्व हैं उनके माध्यम से मैं बनाऊंगा. ईंट और कंक्रीट का नहीं बनाऊंगा. I will not make the house using cement और मोटर. ठीक है. और सीमेंट और ग्रेवल्स एक्सेट्रा. I will make a hut made of clay and wattles. Now 9 bean rows will I have there, and I will start agriculture there. I will rear bees also there. I will harvest there. मैं वहां जाके खेती करूंगा. आई विल एंगेज माई सेल्फ इन द वर्क ऑफ गार्डनिंग एंड एग्रीकल्चर. वहां जाकर के मैं अपने आप को बिजी रखूंगा. किस में? खेती पाती में. ठीक है. और आपका उद्यानिकी में. ठीक है. एग्रीकल्चर एंड गार्डनिंग. अ हाइव फॉर द हनी बी एंड आई विल एंगेज माई सेल्फ इन लाइव स्टॉक्स ऑल्सो. आई विल रेयर honey bees there. ठीक है. bees there. I will rear honeys there. bees there. मैं वहाँ जाकर के जो है आपका क्या पालूंगा? मधुमक्खी पालूंगा. मौन पालन भी करूंगा. ठीक है. and live alone in the bee loud glade. So there will be nobody to disturb me there. Only natural elements or elements of nature will disturb me there. They will not disturb me, rather they will add to my peace and tranquility. I will listen to the music of the bees there. I will listen to the music of the birds there. I will listen to I will view the different aspect of nature there. ठीक है. तो मैं प्रकृति के विविध पहलुओं को वहाँ पर देखूंगा और उनको एंजॉय करूंगा. ठीक है. आई विल एंजॉय विलेज लाइफ देयर. ठीक है. क्योंकि लाइफ देयर इज क्वाइट पीसफुल. इट इज क्वाइट हार्मोनियस, क्वाइट पीसफुल. ठीक है. क्वाइट फुलफिलिंग. सो आई विल एंजॉय दैट सॉर्ट ऑफ लाइफ देयर इन माई विलेज. राइट. नाउ नेक्स्ट come to another stanza of the poem.
and I shall have some peace there. So in my life there will be no tension afterward. After settling there will be no tension, no worries, okay, in my life, and my life will be quite peaceful there. For peace comes drooping slow and drooping from the vales of the morning to where the cricket sings. From early morning to the from early morning till night there will be peace and peace everywhere. ठीक है? All the aspects of nature will provide me with peace there. They will make me peaceful, or they will help me in making me peaceful. ठीक है? So they will provide me a sense of peace and tranquility there. ठीक है? And then so rest of it we will do tomorrow. कल करेंगे इसके आगे का एक्सप्लेनेशन. ठीक है? कल इसी को लेकर के आएंगे सारे बच्चे. ठीक है?